चलिए भाई, स्वागत है आप लोग का। चलिए भाई, आज ये फटाक से। तो हाँ, थोड़ा आज लेट हुआ था, कहीं बाहर चले गए थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। सॉरी फॉर दैट। सर लेट क्यों है इतना? थोड़ा सा काम आ गया था, बाहर थे, आने में ही लेट हो गया मुझे यहाँ पर। ठीक है, हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। हेलो, राधे राधे। सनद खां। प्रेजेंट सर, बिल्कुल प्रेजेंट प्रेजेंट। फटाक से आ जाइए भाई, आप लोग फटाक से जुड़ जाइए। तो उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज लेट हो गया था, तो आई होप अंडरस्टैंड यू। चलिए फटाक से जुड़ जाइए भाई। तब तक बताइए क्या हाल चाल है आप लोग के। सभी लोग आई होप बढ़िया ही होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आपके बारे में बता दें थोड़े से लिगेंड के बारे में, कि आपने क्या पढ़ा हुआ था लिगेंड के बारे में। पढ़ा हुआ था कि लिगेंड क्या होता है। जैसे कि हमने बताया हुआ था लिगेंड क्या होता है भाई। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो या दाता, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हम उसे कहते हैं लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड को मैंने दो तरीके से बांटा हुआ था। ठीक है, दो तरीके से बांटा हुआ था। पहला आवेश के आधार पे, और दूसरा मैंने बांटा हुआ था किसके आधार पे उसे? दाता परमाणु के आधार पे। यदि आवेश के आधार पे तीन प्रकार से था, धन आवेश था, ऋण आवेशित था, और उसके बाद उदासीन था। बात समझिए। उसके बाद आपका दाता परमाणु के आधार पे यदि कह दे तो दो तरीके से कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने कहा था, ध्यान देना, ये इस वाले पे ध्यान देना। जो हमने कहा था कि एक दंतुक हो लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक। तो त्रिदंतुक को ही हम यहां से ही कह देंगे, द्विदंतुक के बाद ही हम कह देंगे बहुदंतुक, क्योंकि त्रिदंतुक इतना हम यूज नहीं करते। यूजली हम लोग क्या करते हैं, इतना यूज नहीं करते हैं। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ, एक दंतुक पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये वाला त्रिदंतुक के बारे में हम एग्जांपल बता दूंगा। त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पाए जाते हैं पढ़ने में। हमें हम लोग का यूज बहुत कम है इन दोनों का, इनका और इनके इनके ऊपर का। हमें सिर्फ इन्हीं दो का यूज सबसे ज्यादा है। जब इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज है, इसका मतलब हम कहेंगे इन्हीं को हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे आज। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। बात समझ गए सभी लोग? चलते हैं भाई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक दंतुक लिगेंड के बारे में बता दिया गया था कि एक दंतुक लिगेंड क्या होता है। क्या होता है भाई, ये बताया गया था कि एक दंतुक का मतलब वह लिगेंड जिसमें क्या हो, केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। अब ये तीन तरीके से धनात्मक भी हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, और ये सब इसमें आपने पढ़ा हुआ था। इसमें आपने ये जो पढ़ा हुआ था, धनात्मक की बात कर लूं तो ये जितने के जितने हैं, ये सभी के जितने भी हैं, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों धनात्मक में आ जाएंगे। क्या करेंगे, धनात्मक के, क्योंकि ये भी एक दंतुक है, ये भी एक दंतुक है, और ये भी एक दंतुक है। तो ये तीनों के तीनों एक दंतुक में आपके आ जाएंगे। बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना कि धनात्मक वाले में ये सब अपने आप आ जाएंगे। अब हमें पढ़ना है द्विदंतुक। सभी लोग जुड़ गए? सभी लोग जुड़ गए भाई? द्विदंतुक। ठीक है, हेडिंग डाल लेना भैया, द्वि द्विदंतुक। द्विदंतुक लिख लीजिए भैया, द्विदंतुक। द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? एक मिनट, थोड़ा से ये इससे थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपकी ना थोड़ी सी मेरी क्या बन जाती भाई, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, द्विदंतुक लिगेंड। बात कर लेते हैं भाई, द्विदंतुक में लिगेंड में कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा? लिखेंगे वह लिगेंड, वह लिगेंड, वह लिगेंड, लिगेंड जो जो धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को, जो केंद्रीय
धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को कितना करता हो, दो एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही समय पर दो दाता, दो दाता परमाणु, दो दाता परमाणु क्या करते हैं, दो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, देने का मतलब डोनर करते हैं, ठीक है, देते हैं। तथा यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो कितना बंध बनाएंगे, दो सहसंयोजी, दो उपसह तथा दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, दो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। बात समझ गए। यदि ऐसा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम, द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। इसका मतलब है कि वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता हो, सिर्फ एक ही समय में यानी एक ही समय में दो लोग उठा के दे दे। जैसे मैं कहूं कार्बोक्सिलेट, क्या बोलूं, कार्बोक्सिलेट, COO माइनस होता है, इसके बाद COO माइनस, कार्बोक्सिलेट है भाई। कार्बोक्सिलेट क्या करता है, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, यहां से भी देगा और यहां से भी देंगे। क्या करेंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, यहां से भी देगा कि नहीं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा अपना। क्या करेगा, यहां से भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और यहां से भी दे सकता है, एक ही समय में देता भी है। ये क्या करता है, देता भी है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड, कार्बोक्सिलेट। एग्जांपल लिख लेना भाई, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनेट की, बात कर ले, कार्बोनेट की बात कर ले। ऑक्सीजन होता है इधर इधर, ये कार्बोनेट होता है, ये क्या हुआ, कार्बोनेट हुआ, ये कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कार्बोनेट। ये भी क्या करेगा, एक समय में दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, एक इसका ऑक्सीजन देगा, एक इसका ऑक्सीजन देगा। तो एक ही समय में देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो दाता परमाणु आ रहे हैं कि नहीं, कितने दाता परमाणु आ रहे हैं, दो दाता परमाणु आ रहे हैं, दो दाता परमाणु आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। अब एक और हो सकता है, जैसे कि अभी तो ये क्या हो गए, आयनिक हो गए। अब बात करते हैं भाई CH2, और क्या कहेंगे, CH2, NH2, NH2 कह सकते हैं। इसका भी लोन पेयर खाली है, इसका भी लोन पेयर खाली है कि नहीं, है कि नहीं भैया बताइए, है कि नहीं खाली, बताओ भाई, फटाक से बताओ, है कि नहीं, कितना हो सकता है ये, इसका नाम बताओ फटाक से, इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए फटाक से, इसका नाम बताइए, फटाक से इसका नाम बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से नाम बताइए इसका, अरे नाम लिखो भाई, कमेंट करके नाम बताइए। हाँ बातें हो गई आप लोग की सब, ठीक है, हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पहले बात इसका नाम बताइए क्या होगा भाई, आईपीएससी नाम ये सब तो पढ़े ही होगे, अरे नाम बताओ भाई, नाम बताओ फटाक से इसका। अरे कोई बताएगा या फिर मैं ही बताऊं, अरे भाई केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो केमिस्ट्री की क्लास में केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, तो केमिस्ट्री हम भी पढ़ाते हैं, तो आपको पता है। और ये सारे आधा हम पढ़ाते हैं, आधा वो पढ़ाते हैं, तो आधा तो एथिलीन डाई एमीन, बहुत बढ़िया, विवेक कुमार एथिलीन डाई एमीन। और कोई, और कोई, बताइए। हाँ जब तक आप चाहोगे तब तक क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप चाहोगे तब तक क्लास चलाएंगे हम। अरे हेमंत शर्मा, जब तक चलोगे तब तक चलेगा ये, आप सो ना जाओ तब तक मैं चलाऊंगा, ठीक है। क्लास भाई, अरे अभी तो हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पीछे जाके रिवाइंड कर लेना बाद में, ठीक है।
देख के बाद में करना। तो क्या नाम हो जाएगा भाई? एथिलीन डाई एमीन। क्या नाम हो जाएगा? एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन डाई एमीन नाम लिख लेना भैया इसका, एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पर एक ही समय में नाइट्रोजन भी देगा और क्या देगा, यहाँ पर आपका दे सकता है ये नाइट्रोजन भी देगा और ये भी नाइट्रोजन देगा। तो दोनों दोनों दो दाता परमाणु है, दो दाता परमाणु। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एथिलीन डाई एमीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं द्वितंतुक लिगेंड हो जाएगा। फटाक से लिखिए इसको, फटाक से लिखिएगा, ठीक है। इसको नाम लिखिए, फटाक से लिखिए इसको। हो गया भाई? एक और नाम लिखिए, एक और लिख सकते हैं, ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होगा भाई? ग्लाइसिनेटो। एक और लिख लेना, CH2 NH2 CO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ओ। तो यहां से कौन देगा? इसका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है। इसका मतलब एक ही समय में कौन कौन दे रहा है? एक ही समय में नाइट्रोजन भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम किसी को पता भाई? किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है किसी को बताने से भाई। चलो मैं नोटिफिकेशन नहीं, अभी तो क्लास में ज्वाइन कर लियो ना, अभी क्लास ज्वाइन कर लियो, जब क्लास खत्म होगी तो मैं इस पर बात कर लूंगा सर से, ठीक है। टेक्निकल उससे मैं बात कर लूंगा तो आपको बता देंगे, जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो नाम लिखिए भाई, ग्लाइसिनेटो नाम हो जाएगा। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, GLY से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? GLY से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फटाक से लिखिए। हाँ बताइए मुस्कान, क्या बात करना था आपको, बताइए। ग्लाइसिनेटो हो गया, GLY से दिखाते हैं। क्या बात करनी है भाई आपको मुस्कान जी? क्या बात करनी थी आपको? हो गया सबका? हो गया? पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब चलते हैं, द्विलिगेंड हो गया, द्विदंतुक लिगेंड हो गया, अब बहुदंतुक बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? इसके बाद वाले क्या कर देंगे? अच्छा रुक जाते हैं, ऊषा लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई। रूपा समझ में नहीं आया सर। चलिए फिर से समझा देता हूं मैं, जिसका नहीं हुआ तब तक लिखता है, उसके बाद मैं बता दूं। देखिए द्विदंतुक लिगेंड का मतलब होता है वह लिगेंड जिसके पास क्या हो, धातु परमाणु एक ही समय में दो दाता परमाणु हो। जैसे मैं दांत है मेरा, मेरे पास ढेर सारे दांत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरे साथ मेरा दो ही दांत काटता है यहां से, यदि मैं दो ही दांत से काटता हूं तो इसका मतलब कितना दाता परमाणु है? दाता परमाणु का मतलब कितने हैं? दो है। यानी एक ही समय में दो परमाणु जो होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। क्या करेंगे? दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे। ये तो बोला है, एक ही समय पर दो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। एक परमाणु थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक ज्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है। बात समझ गया ना? दो दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं और दो उपसहसर्जी बंध बनाते। इसका मतलब दो ही लोग अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। जैसे यहां पर देखो, पहला देख लो कार्बोक्सिलेट। क्या होता है? कार्बोक्सिलेट में क्या होता है भाई? ये भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पास क्या है? माइनस है तो लोन पेयर है, इसके पास भी माइनस है तो लोन पेयर। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये भी इसका इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को देगा और ये भी इसको दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यहां पर देखोगे तो यहां पर भी वही काम है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? दो। एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरे के पास दूसरा है, ये भी देगा और ये भी देगा ऑक्सीजन। बात समझ गए? इसके बाद यहाँ पर देखोगे एथिलीन डाई एमीन में देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म भी दे सकता है, ये भी देगा, साथ साथ में दोनों देंगे,
ठीक है, दोनों देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर देने वाले कितने हैं, 2 हैं। ये देख लेना बस, बेसिकली आपको ये देखना है कि कितने लोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोग इलेक्ट्रॉन युग्म को उठा के दे रहे हैं, कितने लोग देने वाले। यहाँ पर देने वाले 1 2 यानी द्विदंतुक हुआ, 1 2 द्विदंतुक हुआ, 1 2, ये वाला नहीं देगा क्योंकि उदासीन है, ठीक है, ये दे देंगे। तो द्विदंतुक हुआ, यहाँ पर देखोगे ये दिया और ये दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विदंतुक हो जाएगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। हाँ, रूपा विश्वकर्मा क्लियर हुआ भाई आपका, रूपा विश्वकर्मा आपका क्लियर हुआ। कार्बोक्सिलेट नहीं, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं उसे, ठीक है, इसको कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं बोलेंगे उसे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बोल देंगे बहु लिगेंड, क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, बहुदंतुक, बहुदंतुक, बहुदंतुक लिगेंड। अब बहुदंतुक में ही हम त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, 5 दंतुक जितने भी रहेंगे सबके बारे में लिख डालेंगे। क्या करेंगे, सबका एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या करेंगे, वहां पे सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लोग ना सर धातु बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे इसमें धातु अधातु दोनों हैं, तो मैं कैसे किसी को धातु को बोलूं, अधातु को नहीं बोल सकता। यहाँ पर आप लोग में ना, ये जितने लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे धातु भी बैठे हैं, अधातु भी बैठे हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ उपधातु भी बैठे हो जाए, जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई हो तो बता देना भाई, ठीक है, ऐसा कोई हो तो बता देना, ठीक है। बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं, क्या करते हैं, बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं। तो बहुदंतुक लिगेंड में क्या बोलेंगे भाई, क्या करेंगे, इसका मतलब अब 2 से अधिक देने वाले हो जाए, 2 से अधिक देने वाले, इसका मतलब क्या होगा, एक ही समय में 3 या उससे अधिक दाता परमाणु हो जाए, क्या हो जाए, 3 या उससे अधिक दाता परमाणु देने वाले हो जाए। इसका त्रिदंतुक इसी में आ जाएगा। हाँ भाई, आपका जो त्रिदंतुक है वर्धान, एस वर्धान जो आपका ये त्रिदंतुक है ना, ये इसी में आता है। मैं बता रहा हूं ना, समझा रहा हूं भाई, क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो। तो लिखोगे वह लिगेंड, वह लिगेंड, लिखते रहिएगा ये, आप लोग लिखते रहिए, वह लिगेंड जिसमें जिसमें एक समय पर 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता हो, केंद्रीय धातु परमाणु को देता हो, ठीक है। तथा 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक क्या बनाता हो, 3 बनाता हो या 3 से अधिक उपसहसंयोजी यौगिक बनाता, उपसहसंयोजी बंद बनाता हो, क्या करता हो, बंद बनाता हो। अभी समझा देते इसको, ठीक है। देखिए, अब जितना उपसहसंयोजी बंद कैसे पता चले कितना बनेगा भाई, तो उपसहसंयोजी बंद जो होगा, ठीक है, उपसहसंयोजी बंद जो होगा वो जितना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा उतने उपसहसंयोजी बंद बनेंगे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया तो 1 उपसहसंयोजी बनेगा, यदि 2 दे रहा है तो इसका मतलब 2 बनेगा, 3 दे रहा है तो 3 बनेगा, 4 देगा तो 4 बनेगा, 5 देगा तो 5 देगा, ठीक है, बात समझिए, 6 देगा तो 6 बनेगा।
इसका मतलब जितने लोग देंगे तो हम 2 को पढ़ते हैं, क्योंकि 2 को ही हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। क्या करेंगे, पहले एक दंतुक लिगेंड की बात करेंगे, दंतुक लिगेंड की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए 2 दंतुक लिगेंड कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुदंतुक के ऊपर चले जाएंगे। बहुदंतुक में आपका त्रिदंतुक भी आ जाता है, उसके बाद चतुर्दंतुक भी आ जाएगा, उसके बाद पंचम दंतुक भी आ जाएगा, सिक्स वाला दंतुक भी आ जाएगा, 6 दंतुक भी आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ गए, सबको क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ, टेट्रा बोल दे, टेट्रा टेट्रा, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ, पहले बताइए, फटाक से बताइए भाई। हाँ, रू पुष्पा प्रजापति, हाँ वो भी होता है भाई, वो भी होता है, ठीक है, वो भी होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अब एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम त्रिदंतुक चतुर्दंतुक वो सब क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बात समझ गए? क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको लिखते चलेंगे, चतुर्दंतुक पंचदंतुक ये सब क्या करेंगे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया भाई। मंजू क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपका। सर अपने स्टूडेंट को दिखाएंगे क्या, व्हाट इज दिस, नॉट समझे नहीं भाई आपकी बात, आपकी बातों को मैं समझा नहीं, ठीक है। एक होता है डाई एथिलीन ट्राई एमिल। देखिए जैसे कि आपने क्या लिखा हुआ था, ये CH2 का, जैसे देखो कैसे बनाते हैं, CH2 आपने लिखा हुआ था, आपने इधर क्या लिखा हुआ था, NH2 लिखा हुआ था। यदि मैं इधर NH2 डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, NH डाल देता हूं, और यहां पे CH2 और CH3 डाल देता हूं, सॉरी, ऐसे बनाते हैं इसको, एक मिनट एक मिनट देखना, ऐसे बनाते हैं इसको। क्या करेंगे, यहां पर NH2 हो गया, आपने पहले द्विदंतुक में क्या लिखा हुआ था, पहले द्विदंतुक से ही हम क्या करेंगे, त्रिदंतुक बनाएंगे। CH3 लिखा हुआ, सॉरी CH2 लिखा हुआ था आपने, CH2 लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा हुआ था, NH2 लिखा हुआ था, और यहाँ पे NH2 लिखा हुआ था। यहाँ पर ये देता था, ये देता था, तो हम इसे क्या बोलते थे, यहाँ पर ये देता था, यहाँ पर ये देता था, तो हम इसे क्या बोल देते थे, द्विदंतुक बोलते थे। हमें त्रिदंतुक बनाना तो एक दंतुक और लाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक दंतुक को और मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एक CH3, सॉरी CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, NH2। देखो बन गया कि नहीं त्रिदंतुक, त्रिदंतुक बना कि नहीं भाई, सबको समझ में आएगा? त्रिदंतुक कैसे बनाते, चतुर्दंतुक बनाना तो कैसे बनाएंगे वो आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, फटाक से एक का द्विदंतुक का पता है, उसके बाद सब बना दोगे, क्या करोगे, सब बना दोगे। देखिए कैसे बनाएगा, द्विदंतुक यही था, मैंने एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन हटाया इसका, और यहाँ पर CH2 NH2 को मैंने क्या कर दिया, फिर से ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर देने वाले ये हैं, ये एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, इसका मतलब दाता परमाणु कितने हैं, 3। अब इनका नाम कैसे लिखोगे, नाम कैसे लिखोगे, तो ये वाला क्या दिख रहा है, CH2 दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, CH2, इसका मतलब एथिलीन कितनी बार है, 2 बार। एथिलीन क्या, सॉरी एथिलीन कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब लिखेंगे डाई एथिलीन, क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन, नाम लिखना भी सीख लो, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन हो गया। NH क्या यहाँ पर क्या, NH2 NH इसका मतलब ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन, कितनी बार एमीन है भाई, 3 बार है, तो लिखेंगे क्या, ट्राई एमीन, क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। बात समझ गए, नाम लिखना सीख जाओगे भाई, नाम लिखना सीख जाओ। इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे हम जनरली क्या दिखाते हैं, हम इसे दिखाते हैं EN से, और EN यहाँ कितनी बार, 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन लिखेंगे, ट्राई EN से शो कराते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, EN से दिखाते हैं। तो यहां पर एक पीछे से देख लेना, आपने जो ये लिखा होता, इससे EN से दिखाते, किससे, EN से दिखाते हैं, EN से शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया अपने पास, ट्राईइन हो जाएगा, हो गया, हो गया, ट्राईइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ट्राईइन हो जाएगा। पर ये तो बीच का है ना, डाईइन हो जाएगा, डाई, सॉरी एक मिनट, डाईइन हो जाएगा,
तो एक तो पहले से था, सिर्फ एक ही बड़ा है ना, एक तो पहले से था, तो क्या लिखेंगे इसे, डाइईन लिखेंगे। जो ईन है, एक ईन में कितने है, एक ईन में कितने, 2 NH2 आएंगे, 2 NH2 आएंगे, इसका मतलब एक और बढ़ गया तो डाई हो गया, 2 बार हुआ, 2 को हम एक मान रहे, एक ईन मान रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उस पर डाई बोल देंगे, एक बढ़ गया। ठीक है, हो गया भाई, सबको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। यदि टेट्रा बनाना हो तो, टेट्रा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहां पर क्या करना है, एक लिख लो पहले, अपने पास जो है एक का उतार देते हैं ऐसे, NH2 यही होता है। टेट्रा हमें बनाना है, तो टेट्रा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर NH2 होता है, अब एक NH को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या करेंगे, CH2 और यहां पर क्या जोड़ देंगे, NH जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, NH जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, क्या नाम हो जाएगा, CH2, फिर जोड़ेंगे CH2, फिर जोड़ेंगे, फिर यहां पर क्या जोड़ देंगे, NH2 जोड़ देंगे। अब बताओ कितनी बार है, CH2 एक बार है, ध्यान देना, CH2 एक बार, कितनी बार है, एक बार CH2 दिख रहा है, एक बार CH2 दिख रहा है, यहां पर दूसरा CH2 दिख रहा है, यहां पर कितना दिख रहा है, तीसरा CH2 दिख रहा है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, फटाक से नाम बताइए भाई, नाम बताइए, नाम बताइएगा इसका क्या पड़ जाएगा, विवेक कुमार जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अपना ही नाम क्यों दो बार लिख रहे हो यार, नाम वहां पर आपका शो कर रहा है, आपने नाम लिखा हुआ है तो शो कर रहा है, क्या लिखूं मैं, एक मिनट देखिए, पहले लिख लीजिएगा आप लोग, इससे क्या बोलेंगे, ये हो जाता है बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड क्या, वह लिगेंड जो जिसमें एक समय पर क्या हो जाए, 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। यदि 3 से अधिक देंगे, 3 देंगे या 3 से अधिक देंगे, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई, सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध कितना बनाएगा, 3 बनाएगा या 3 से अधिक बनाएगा, जितने देते हैं उतने बंध बनाता है, वही तो बनाता है। इसका मतलब 3 दिया तो 3 बनाएगा, 4 देगा तो 4 बनाएगा, 5 देगा तो 5 बनाएगा। बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, जिसमें या एक बात ध्यान है, बहुदंतुक में क्या होगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, या फिर 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो अब बनाने का तरीका देखो, अब बनाने का तरीका, हम जानते हैं डाई, कह सकते हैं एथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2 होता है। तो क्या करते हैं, NH2 CH2 CH2, यहां पर NH2 लिख देते हैं। अब NH2 किसी और को जोड़ना है, तभी तो ये बढ़ाना है ना, इसको ग्रुप को बढ़ाना, तो क्या करेंगे, हम यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 एक और जोड़ देंगे, उसके साथ NH2 जोड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, 3 हो गया कि नहीं, देखो 1 2 3 हो गया। बात समझ गए, बनाना सीख गए। अब क्या करना है, हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने के क्या करेंगे भाई, एक CH2 यहां पर, CH2 दो, एक ग्रुप समूह यहाँ, एथिलीन समूह यहां दिखाई दे रहा है, एक एथिलीन समूह यहां दिखाई दे रहा है। तो एथिलीन समूह कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार, इसका मतलब क्या लिखेंगे, डाई एथिलीन लिखेंगे। यहाँ पर NH2 है, NH है और NH2, यानी कि NH2 कितनी बार है, 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार, तो ट्राई एमीन लिख देंगे। एमीन समूह कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो क्या लिख देंगे, ट्राई एमीन लिख देंगे। अब हमें यहाँ बनाना था, हम क्या कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये पूरा का पूरा लिख दिए, और इसका यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इसका यहाँ पर फिर CH2 NH जोड़ दिए, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर NH2 से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 NH2 जोड़ दिए। इसका मतलब क्या बन गया है भाई, ये कितनी बार हो गया, देखो CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन नाम हो गया, ट्राई एथिलीन हुआ। अब NH2 कितनी बार भाई, एमीन कितनी बार, 1 बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन हो जाएगा। बात समझ गए। नाम क्या पड़ जाएगा, एक NH2 और 2 एमीन को हम एक ईएन मानते हैं, क्या करते हैं, 2 NH2 ग्रुप को हम क्या करते हैं, एक ईएन मानते हैं। तो यहाँ पर नाम, इसका सिंबल फॉर्म दिखाना चाहें तो ट्राईइन दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो ट्राईइन जब भी दिखाया जाएगा, इसका मतलब समझ लेना, इसमें कितनी बार देने वाले हैं, इसमें देने वाले हैं 4 लोग। कितने लोग, 4 लोग हैं। बातें सबको समझ में आई, बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं, फटाक से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, बिल्कुल विवेक कुमार, बिल्कुल सही है।
नामकरण समझ में नहीं आ रहा है? अभी रट्टा मार लो भैया, नामकरण अभी लिखना सिखाएंगे। वैसे नामकरण आपका ऑर्गेनिक में कक्षा 11 में रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि कक्षा 11 आप लोग अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लोग कह देते हैं सर जी थोड़ा से कम समझ में आ रहा है। क्या कर रहा है? कम समझ में आ रहा है, इसी वजह से, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जो बातें होती है कक्षा 11 में होती है, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो सही से। बात समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि कक्षा 11 में पढ़ के आओ। क्या करो? पढ़ के आओ। लेकिन नहीं, पढ़ना तो है नहीं हम लोग को। अपने भाई बहन को तो कम से कम कह देना भाई कक्षा 11 ढंग से पढ़ ले। वो आप लोग की तरह क्या फैंटम मत बनने जाना। आप लोग भी फैंटम बन रहे थे, इससे 12 में पढ़ेंगे, चल के क्या करेंगे? 12 में पढ़ेंगे, 11 में पढ़ेंगे नहीं। तो ये फैंटम गिरी ना आपको ले डूबेगी कभी ना कभी, जो अभी लेके डूब रही है। ठीक है? मुस्कान, बिल्कुल, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है मुझसे पढ़ेगा, श्योर से मैं समझा दूंगा उसको। क्या करूंगा? सबको समझा दूंगा। कुछ नहीं करना है। CH2 दो बार होगा, इसको हम कहते हैं एथिलीन। देखो ध्यान से इसको देखो, जिसको नहीं आ रहा लिखना वो समझ जाए, फिर से समझेगा। क्या कहेंगे? इसे एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। ये एक बार दिखाई दिया तो एथिलीन लिखेंगे, दो बार देगा तो उसे डाई एथिलीन बोल दे। एक बार कोई चीज होता है तो उसे सीधे नाम लिख देते हैं, दो बार होता है तो डाई लगा देते हैं उसके नाम से पहले, तीन बार तो ट्राई लगा देते हैं, चार बार होता है टेट्रा लगा देते हैं, पांच होता है तो पेंटा लगा देते हैं। इतना सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब यहाँ पर क्या CH2 एक बार है तो एथिलीन हुआ। यहाँ पर कितनी बार? एक और बार है, इसका मतलब एक बार यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पर। कितनी बार है? दो बार। दो बार के लिए क्या लगाते हैं? डाई लगा देते हैं, तो डाई एथिलीन हुआ। इतना नाम पड़ गया सबको? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई? हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए यहां पर एमीन समूह कितनी बार है? एक बार है, दो बार है, तीन बार है। कितनी बार एमीन समूह है? एमीन समूह आपके तीन बार है, और तीन के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं, तो ट्राई एमीन हो जाएगा। नाम सबको समझ में आया? और इसका सिंबल फॉर्म होता है डाई इन, लगा देते हैं। डाई इन से क्या करते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते, क्योंकि इतना बड़ा सिंबल तो लिखेंगे नहीं कहीं कहीं पे, तो हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे दिखा देते हैं। बात समझ में आया सबको? अब देखिए इसका नाम लिखना हो तो एथिलीन एक बार, एथिलीन दो बार, एथिलीन तीन बार, एथिलीन का नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एथिलीन हो जाएगा। बात समझ गए? अब क्या करना? एक बार एमीन, दो बार एमीन, तीसरी बार एमीन, ये चौथी बार एमीन। एमीन कितनी बार है? चार बार। चार बार है तो क्या करेंगे? टेट्रा एमीन कर देंगे। और इसको दर्शाने की प्रक्रिया होती है ट्राई इन से दिखाते। किससे दिखाते हैं? ट्राई इन से दिखाते हैं। बात सबको समझ में आई कि नहीं? फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, बातें समझ में आई कि नहीं? सर जी चाउमीन तो नहीं खानी है, आपको खिला दोगे तो बहुत बढ़िया काम होगा यार, खिला दोगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और है उभय दंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे? उभय दंतुक लिगेंड। कुछ लिगेंडों के बारे में मैंने बताया नहीं था, कहा था ये दो एक ही बार में दो दो लोग दे दे। उभय दंतुक लिगेंड, क्या नाम लिखना भाई? उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड। क्या कहेंगे? उभय दंतुक लिगेंड। किसी को समझ में आया उभय दंतुक का मतलब क्या होता है भाई? उभय दंतुक का मतलब क्या होता है? उभय दंतुक का मतलब होता है कि ऐसा परमाणु होना चाहिए, ऐसा परमाणु कोई होगा जो क्या करेगा? एक ही समय में उसके दो ही परमाणु, लेकिन एक समय में एक ही देगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसको बदल सकते हैं। जैसे मैं साइनाइड की बात करता हूं, क्या करिए? साइनाइड की बात करता हूं, साइनाइड CN। देखना, यदि साइनाइड के बंध के बारे में बात करोगे तो साइनाइड देखो दो तरीके से दिखाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। यदि ये ऐसा है, कैसे भाई? यदि साइनाइड कुछ इस रूप में है, किस रूप में भैया? CN ट्रिपल बॉन्ड N और माइनस चार्ज, क्योंकि साइनाइड पे एक माइनस होता है,
यदि एक माइनस कार्बन के ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। ठीक है, बात समझ गया। अब इसी को मैं इधर भेज दूं, इसको इधर भेजूंगा तो क्या करेगा ये C डबल बॉन्ड, इसके बाद N और इसके बाद लोन पेयर इधर चला जाएगा और माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो इसे बोलते हैं साइनाइड। जब नाइट्रोजन देता है लोन पेयर को, कौन देता है? नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा, तो इसको नाम बोलेंगे साइनाइड। क्या नाम बोलेंगे? साइनाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। यदि कार्बन दाता परमाणु बन जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। क्या नाम बोल देंगे? आइसोसाइनाइड। देखो अब था तो एक ही, लेकिन एक समय में एक लोग देंगे, या फिर कार्बन देगा या फिर नाइट्रोजन। एक समय में एक ही लोग देंगे, चाहे तो कार्बन दे सकता है या फिर नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन देता है तो साइनाइड नाम देंगे, यदि कार्बन देता है तो आइसोसाइनाइड। इसका मतलब एक ही समूह के अंदर दो दो लोग देने वाले हैं, लेकिन एक समय में एक ही लोग देंगे, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद लिखा देते इसको, पहले समझ में आया कि नहीं ये बता दो, समझ में आया कि नहीं ये बता दो, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसको लिखवाते हैं इसको विशाल। यानी कि देखो समझ गए ना, एक ही काम करेगा। जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन NO, आपने इसके बारे में पढ़ा है NO2 चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? NO2 माइनस चार्ज कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस चार्ज करते हैं, माइनस कर देते हैं इसको। जैसे मैं कहूं NO2 माइनस चार्ज है। अब देखना, ये दो तरीके से दे सकता है। देखो इसके बंद को पहले समझो, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ऐसे हो सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं? यदि ऐसा होगा तो यहां पर देने वाला कौन है? यहां पर देने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। यहां पर देने वाला कौन है भैया? ऑक्सीजन है। यदि ऐसा होता है, यदि ऑक्सीजन दाता परमाणु है, कौन है? ऑक्सीजन दाता परमाणु है, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? इसका नाम बोल देते हैं नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। ठीक है, यदि यहीं पे नाइट्रोजन दाता परमाणु हो जाए, नाइट्रोजन दाता परमाणु का मतलब क्या हुआ भाई? ये हुआ ऐसे और ये हुआ इस प्रकार से, और ये यहां पे माइनस बन गया। यदि ऐसा हो जाए तो यहां पर दाता परमाणु कौन है? यहां पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है। इस समय इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। बस बात खत्म। यानी कि एक समय में तो एक ही देगा, चाहे तो ये देगा, चाहे तो ये देंगे। बात समझ गए? या फिर दाता परमाणु इस रूप में होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा, और नाइट्रोजन देगा तो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। एक बार में एक ही देगा, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे हम लोग उभय दंतुक लिगेंड। सबको समझ में आया कि नहीं? पहला ये बता दो, फटाक से बताइए जिसको, सबको समझ में आया कि नहीं। हाँ, एक बार और बताएंगे जब हम इसको एग्जाम्पल करवाएंगे तब। पहले ये बता दो सबको समझ में आया कि नहीं। हो गया? चलिए, चलो भाई, अब मैं इसका डिफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर आधी बातें वहीं पे हम लोग समझ लेंगे इसको, आधी बातें वहां पे हम समझ लेंगे। क्या करना है? इसका मतलब लिखेंगे, लिखेंगे क्या? लिखना ये है, लिखेंगे वह लिगेंड, वह लिगेंड जिनके पास, जिनके पास दो दाता परमाणु थे। कितने दाता परमाणु? दो दाता परमाणु होते हैं। कितने दाता परमाणु? दो दाता परमाणु होते हैं। परंतु, परंतु एक समय में, एक समय पर, एक समय पर क्या करता भाई? एक ही दाता परमाणु, एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म को
क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु, लिखते रहिए आप लोग, परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, ठीक है। तथा केवल एक क्या बनाता है, केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, केवल एक उपसहसंयोजी बंध बनाता, क्या करता है, बंध बनाता है। बात समझ गए भाई, बात सभी लोग समझ गए, बात समझ गए। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया NO2 चार्ज, ठीक है। इसका देखो अभी नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम पड़ेगा जो दाता परमाणु होगा उसके आधार पर नाम पड़ेगा, ठीक है, उसके आधार पे नाम पड़ेगा। यदि मैं कहूं इसके बीच के बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, उपसहसंयोजी बंध और माइनस चार्ज यहाँ पर है। यदि यहाँ पर माइनस चार्ज किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, तो दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा एन नाइट्राइटो, एन नाइट्रो पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ेगा, एन नाइट्रो। एन नाइट्रो क्यों पड़ा, एन नाइट्रो क्यों पड़ा भाई, ये नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन दाता परमाणु है, इसका नाम पड़ जाएगा एन नाइट्रो पड़ जाएगा। अब इसकी बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये हुआ माइनस चार्ज। इस समय कौन देगा भाई, इस समय कौन दे, दाता परमाणु है आपका, ऑक्सीजन है। इस समय यदि ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु तो ओ नाइट्राइटो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओ नाइट्राइटो, क्या बोलेंगे इसका नाम, एन ओ नाइट्राइटो नाम बोल देंगे। बात सबको समझ में आई, हाँ, नाइट्रो एन नाइट्रो का मतलब नाइट्रोजन दाता परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु है। बात समझ गए, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी देने वाला है, नाइट्रोजन भी देने वाला, लेकिन एक समय में कोई एक ही देगा। यदि ये देगा तो ये नहीं देंगे, यदि नाइट्रोजन देगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा, यदि ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रोजन नहीं देगा। लेकिन एवेबिलिटी क्या है, दोनों की देने की है, कैपेबिलिटी दोनों को देने की है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों दे सकते हैं। बात समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखना, CN साइनाइड कहते हैं, माइनस के साथ देख लेना। यदि इसका 2 हो जाएगा भाई, यदि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यदि यहां पर मैं बोल रहा हूं ये कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से भाई, यदि नाइट्रोजन देने वाला, कौन देने वाला है, नाइट्रोजन देने वाला है, तो नाइट्रोजन कब देगा, C डबल बॉन्ड, उसके बाद इधर हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया भाई, माइनस चार्ज लगा। किसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ, तो इसके क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड बोलेंगे। यदि यही माइनस चार्ज किसके ऊपर चला जाए भाई, यही माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर चला जाए, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर चला जाए, इस समय इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बात समझ गए, बात सबको समझ में आई भाई, बात सबको समझ में आएगी नहीं, बताओ फटाक से, बातें सबको समझ में आएगी नहीं। जी सर क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए किसी को ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया हो, कोई और ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, हाँ वो काम चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। शिव दयाल कुमार सर डाटा नहीं है, यार डाटा कर क्या लेते हो आप लोग, डाटा बचा के रखो। सागर कुमार नहीं आया मेरे को, क्या नहीं आया है सागर कुमार, देखिए क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मेरे पास देखो जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 आंख है, कितनी आंख है, 2 आंख है, ठीक है, तो 2 आंख है तो मैं खोलूंगा तो एक समय में एक ही खोल सकता, कंडीशन ये रखी गई है, मेरे पास 2 आंख है लेकिन मैं खोलूंगा तो एक समय में एक ही खोल सकता हूं, दूसरा नहीं खोल सकता।
यदि लेफ्ट खोलूंगा तो राइट बंद होना चाहिए, राइट खोलूंगा तो लेफ्ट बंद होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं खोल सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल देता तो वो द्विदंतुक हो जाता। क्या हो जाता? द्विदंतुक हो जाता। यदि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी दे देता और ऑक्सीजन भी दे देता अपना लोन पेयर, तो ये क्या हो जाता? दो लोग देने वाले जाते तो ये द्विदंतुक हो जाता। इसका मतलब यहां पर ये है, होंगे तो दो दाता परमाणु। कितने दाता परमाणु? दो दाता परमाणु होंगे, बट दो दाता परमाणु होंगे, बट वो क्या करेंगे, एक समय में एक ही देगा। यदि एक देगा तो दूसरा नहीं दे सकता, दूसरा देगा तो एक नहीं दे सकता। बात समझ गए? ये कंडीशन दी गई है। क्या दिया गया? कंडीशन ये दिया गया है, मेरे पास दो आंख है, दोनों आंखों में से मैं एक ही खोल सकता हूं, एक बार में एक खोल सकता हूं, दूसरी बार खोलना तो एक को बंद करना पड़ेगा। ये सभी जानते हो। इसका मतलब क्या है, यहां पर दोनों, मेरे पास आंख दो है, आंख दो है, लेकिन मैं खोल कितना रहा हूं? एक ही खोल रहा हूं, एक बार में एक ही खोल रहा हूं। यदि मैंने लेफ्ट खोला हुआ है तो राइट बंद करूंगा, राइट खोलूंगा तो लेफ्ट बंद करूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरी आंखें जो है उभय दंतुक है। क्या है? उभय दंतुक है। यानी है तो दोनों, लेकिन देगा एक बार में एक ही, खोलेगा एक बार में एक ही खोलेगा। ठीक है। व्हाट इज योर नेम सर? नीसू कुमारी। मेरा नाम जो है कितनी बार बता चुका हूं, ये है। हिंदी में लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे, सर्वेश। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? क्लियर है भाई सबको? अरे क्लियर है, जो पूछा था। हाँ, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन तीन ही बंद बनाता है। कितना बंद बनाता है? तीन बंद बनाता है। यदि वो दो बनवाओगे तो ये क्या करेगा? उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन तीन बंद बनाया है तो कार्बन कितना बनाता है? चार बनाता है। तो क्या करेगा? एक माइनस चार्ज ऊपर किसके पास? तो कार्बन के पास एक बंद कम है ना, तो इसके ऊपर माइनस का दे देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, एक दो, दो बंद बनाया तो इसलिए इसने माइनस चार्ज किसने ले लिया? नाइट्रोजन ने ले लिया। ये तो अपना लोन पेयर सिर्फ इसको दिया है, बंद थोड़ी ना बनाया, वो उपसहसर्जी बंद होता है। बात समझ गए? ठीक है, चलते हैं। चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं। ये सबको समझ में आया? मैं इसको फिर से बना देता हूं। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस चार। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ सर, IPSC पढ़ा दीजिए। हाँ चलो, कभी पढ़ा देंगे, कभी IPSC आपको ऑर्गेनिक में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। एक बार यूट्यूब पे कभी एक दिन ले लूंगा मैं, सब लोग रह जाना। ठीक है, IPSC मैं लूंगा, कभी 11 को लूंगा तो उसमें मैं बुला दूंगा, सबको बोल दूंगा कि 11 का कब लेना है, तो IPSC में बता दूंगा सबको। ठीक है, IPSC की टेंशन ना लो, मैं पढ़ा दूंगा एकदम धांसू वाला IPSC। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई भाई? अब लिखिएगा, सबको समझ में आया? आगे बढ़े? जितेंद्र कुमार सर, बैटरी नहीं है। अरे यार, चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए, क्लियर हो गया सबको? चलिए चलिए। हाँ, उसका अलग से चलेगा, उसका अलग से चलेगा, IPSC अलग से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। IPSC अलग से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितना टाइम आप लोग कहोगे उतना टाइम तक मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब तक कहो आप लोग। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा पढ़ लो भाई, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो चलते हैं भाई, थोड़ा सा एक किलेट व किलेटीकरण पढ़ लेना। छोटा सा टॉपिक है, किलेट तथा किलेटीकरण। किलेट, किलेट तथा किलेटीकरण। क्या कहेंगे? किलेटीकरण। क्या होता है भाई? देखिए, किलेट का मतलब होता है बहुदंतुक जो होते हैं, कह सकते हैं बहुदंतुक जितने भी लिगेंड होते हैं, जब वो जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं।
ठीक है। हाँ 10 मिनट और चलेगा, 1 घंटे चलेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट चलाओगे फिर बंद कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ गए। हाँ देखिए किलेट क्या होता है, जब क्या कर देंगे एक रिंग बनेगी, क्या करेगा, बहुदंतुक लिगेंडो से जब एक रिंग बन जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंडो को हम किलेट कहते हैं और इसको बनाने की प्रक्रिया को हम किलेटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किलेटीकरण कहते हैं। भाई लोग अब बंद करने बोल दीजिए। अरे पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 10 बजा है, 10 बजा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाक से भाई, किलेटी समझ में आया सबको, सॉरी बिल्कुल 1 मिनट रुक जाना भाई थोड़ा सा। देखिए जब लिखेंगे, जब देखो दो या दो से अधिक, द्विदंतुक या द्विदंतुक से अधिक यानी कि बहुदंतुक, बात समझ गए, तो हम बोल देंगे द्विदंतुक या बहुदंतुक जब क्या करते हैं, लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो वहां पर एक वलय बन जाता है। वलय का मतलब एक रिंग बन जाती है। ऐसे कंडीशन में जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं CuEn का 2, देखना CuEn का 2 का +2 चार्ज, मैंने इसको बोल दिया। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर En क्या है, बाइडेंटेड है, इसका मतलब द्विदंतुक है। En बताया गया था द्विदंतुक, एथिलीन डाइएमीन क्या है, द्विदंतुक है। द्विदंतुक तो क्या होगा, Cu हो जाएगा। इसका मतलब En इधर से एक युग्म देगा, एक इधर से देगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, एक इधर से दे दिया, एक इधर से दे दिया, एक En इधर से होगा, एक इधर से देगा और एक इधर से देगा। अब यहां पर देखोगे एक रिंग बन गया कि नहीं, यहां पर देखोगे तो एक रिंग का निर्माण हुआ है। आप देख रहे होगे तो एक रिंग का इस तरीके से यहां पर एक त्रिकोण का रिंग निर्माण हुआ है, यहां पर एक त्रिकोण का निर्माण हुआ है। इसका मतलब 2 रिंग का निर्माण हुआ है। ऐसे रिंग जब रिंग बनना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिगेंडो को हम क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। और इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, इस यौगिक को किलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किलेट बोलेंगे। और इस प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया को हम किलेटीकरण कहेंगे। बात समझ गए, क्या कहेंगे, किलेटीकरण कहेंगे। बात समझ गए, बातें सबको समझ में आई। थोड़ा ओवरव्यू समझते रहिए, फिर मैं आगे जब बताऊंगा इस चीज को लिखवा रहा हूं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा समझते रहिए। बस आपको रिंग बनाना है, किससे, एक दंतुक की बात नहीं करेगा, 2 दंतुक की बात करेगा या 2 से अधिक की बात करेगा। क्या करेगा, 2 करेगा, 2 से अधिक की बात करेगा, तब की बात करते हैं। तो लिखेंगे जब 2 सॉरी जब द्वि दंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो एक रिंग का या एक वलय नहीं समझ में आ रहा तो लिख लेना रिंग। रिंग सबको समझ में आती है। रिंग का निर्माण करते हैं ऐसे लिगेंडों को, ऐसे लिगेंडों को क्या कहेंगे भाई, ऐसे लिगेंडों को किलेट लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, किलेट
लिगेंड कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। बात समझ गए। तथा इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं भाई? इस प्रकार के यौगिक को किलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मली किलेट नाम देंगे, ठीक है। तथा इस प्रक्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। किलेटी समझा देते हैं, करण कहते हैं। समझ में आई बात? सबको समझ में आई, हाँ या ना? सबको समझ में आई कि नहीं बातें? बस खत्म होने वाला, बस खत्म हो, एग्जाम्पल समझ जाओ, खत्म हो जाएगा। बस एग्जाम्पल समझ जाओ। सृष्टि कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम्पल समझ जाओ, 2 मिनट में और है, ठीक है। बस 2 मिनट और समझ जाओ, बात खत्म करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं, ठीक है। फटाक से समझ में आई कि नहीं बातें समझ में आई कि नहीं? देखो कुछ करना नहीं है, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करता हूं? एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इधर देखना, सी यू। एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पे दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिख जाएगा, वैसे दिख जाएगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, तो देखना, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यदि मैं कहूं कापर है +2 में, किसमें? +2 में है। अब मैं यहां पर जोड़ रहा हूं क्या? En। क्या जोड़ रहा हूं? En कह सकता हूं, या फिर मैं सीधे नाम दे देता हूं CH2 NH2, यही होता है, और CH2 NH2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? En कहते हैं। क्या कहते हैं? En कहते हैं। इतना सभी को पता है, इतना सभी को पता है। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड बनेगा? इसका मतलब Cu है, Cu है, +2 ऑक्सीकरण संख्या में, क्या है? +2 ऑक्सीकरण संख्या में। इसका मतलब ये लिगेंड क्या करेंगे? 2 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। कितने लिगेंड की? 2 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। 2 ऐसे एथिलीन डाइएमीन का पड़ेगा जरूरत। ये क्या करेंगे? इसको देंगे। क्या करेगा? देखो, NH2 CH2 कह सकते हैं NH2, यही है NH2 CH2 NH2। अब देखिए, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, अपना लोन पेयर इसको देगा। देगा कि नहीं? सबको समझ में आया? देगा कि नहीं देगा भाई? बताओ फटाक से, देगा या नहीं देगा? इसी को हम एक और रूप से दिखा सकते हैं, या करके ऐसे दिखा सकते थे। क्या कर सकते थे? सी हुआ +2, En बीच में लिख देते, यहां से उठा के ऐसे लोन पेयर थमा देते, यहां से उठाते, यहां से थमा देते, ठीक है। En इधर लिख देते, En यहां लिखते, यहां से उठाते, यहां पे लोन पेयर थमाते, यहां से उठाते, यहां थमाते। बात समझ गए? बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है ना। यहां पर इसका मतलब En का मतलब CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 है। यहाँ पे NH है, यहाँ पर NH है, ये दे रहा है अपना लोन पे दे रहा है, यहाँ पर CH2 CH2 है। बात समझ गए? बात सबको समझ में आएगी? हाँ या ना भाई? बोल भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो, यहाँ पर एक रिंग बन रहा है, एक रिंग बन रहा है कि नहीं? मैं रिंग दिखा देता हूं भाई आपको, मैं रिंग दिखा देता हूं। एक रिंग दिख रही है, एक रिंग, दूसरी रिंग दिखाई दे रही कि नहीं? रिंग दिखाई दे रही कि नहीं? चमक रही कि नहीं? रिंग रिंग चमक रहा है कि नहीं? फटाक से बताओ। 2 रिंग चमक रही हैं, मैंने दिखाया था अभी भाई, ये फिर से दिखा देता हूं रिंग। जो नहीं देखा है फिर से रिंग दिखेगा। सर्कल बना कि नहीं? सर्कल बना कि नहीं? वलय बना कि नहीं? फटाक से बताओ, बना कि नहीं? बन गया। तो वलय बन गया, तो बना किसके वजह से है? किसके, कौन से लिगेंड की वजह से?
EN की वजह से, एथिलीन डाई एमीन की वजह से बना है। कौन से? एथिलीन डाई एमीन की वजह से बना है। तो इसका मतलब एथिलीन डाई एमीन क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्या बोले आपने? लिखा है द्विदंतुक या बहुदंतुक। यहाँ पर द्विदंतुक है। जब द्विदंतुक या बहुदंतुक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं, जब जुड़ते हैं तो क्या कहता है? एक वलय का निर्माण होता है। वलय का निर्माण हो रहा है भाई, वलय का निर्माण हो रहा है। देखो यहाँ पर वलय का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर वलय का निर्माण हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? वलय का निर्माण हो रहा है तो कहता क्या? वलय का निर्माण होता है। तो अतः ऐसे लिगेंडों को यानी इस वाले लिगेंड को, इस वाले लिगेंड को क्या कहेंगे? किलेट लिगेंड कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? किलेट लिगेंड बोलेंगे। और तथा इस प्रकार के यौगिक को, इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रकार के यौगिक को हम क्या बोल देंगे? बोलेंगे किलेट, सॉरी किलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किलेट बोलेंगे। बात समझ गया? किलेट बोलेंगे। और ऐसे प्रक्रिया को किलेटीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? किलेटीकरण कहेंगे। तो लिख लेना ऐसी प्रक्रिया को किलेटीकरण, किलेटीकरण। सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? बताओ सर। हाँ, नींद आ रही है, मुझे पता है, मुझे भी नींद आ रही है। हाँ हाँ, खत्म कर रहे, पहले समझ बता दो आया कि नहीं समझ में, उसके बाद ही खत्म करते हैं। ऐसे कैसे खत्म कर दे? आया या नहीं आया? समझ में आ गया तो फिर क्लियर करें, इसको हटाएं। विवेक नहीं, क्या दिक्कत है भाई? विवेक कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना ज्यादा नहीं है आपको। बस क्या करना है? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान देखिए क्या बोला है। बोला है इसने, बोला है जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो बोला है एक वलय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक वलय का निर्माण। वलय का मतलब होता है रिंग। बात समझ गया? वलय का मतलब रिंग का निर्माण करते हैं। ये होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, अब बाद में देखेंगे। तब कहे बोला है तो इसका मतलब यहां पर देखो, ये क्या हुआ मेरा? एक केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। इसमें क्या ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये इनके साथ जुड़ रहा है। यदि जुड़ रहा है तो क्या कर रहा है? यहां पर देखो एक वलय का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो ये वाला बंध यहां से इनके साथ, ये और ये इनके साथ जुड़े हैं कि नहीं? पूरा जुड़ा है कि नहीं? फटाक से बताओ मुझे, पूरा जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है भाई। इसका मतलब एक वलय यहाँ पे बन रहा है, दूसरा वलय कहां बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। यहां से देखोगे तो यहाँ पे भी वलय बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? वलय बन रहे। इसका मतलब ये जो कह रहा है, इतनी जो बातें बोली है वो बात सत्य है। क्या है? वो बात सत्य है। इसका मतलब इस लिगेंड को तो बोला क्या? ऐसे लिगेंड को किलेट कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। यानी इस लिगेंड को हम क्या कहेंगे? किलेट लिगेंड कहेंगे। तथा इस प्रकार के यौगिक को, इस पूरे यौगिक को जो बना हुआ यौगिक है, उस यौगिक को क्या बोलेंगे? किलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल सा किलेट बोलेंगे। तथा इस प्रक्रिया को, जो ये बनने की प्रक्रिया है, काम है बनने का, इस काम को हम क्या बोलेंगे? किलेटीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किलेटीकरण कहेंगे। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ सुहाना, बिल्कुल नींद आ रहा है। सबको ही नींद आती है। इतना जल्दी सो जाते हो भाई आप लोग? बताइए कितना बज रहा है? अभी तो 10:30 भी नहीं बज रहे हैं और आप लोग सोने की बात कर रहे हो। इतना जल्दी कौन सोता है? बिल्कुल सबको समझ में आ गया तो क्लास को बंद करते हैं बस। अरे नहीं यार, इतना जल्दी कौन शादी कर रहा है? अभी कहाँ हो रहा है? अभी तो कितने ही एज ही दिख रहे हो। हाँ सर, टाइम इज ओवर। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, ओवर ओवर। चलिए टाटा बाय बाय। चलिए आप लोग खाइए पीजिए और सोइएगा आप। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपकी जो नाइट हो ड्रीम फुल हो, स्वीट ड्रीम हो। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू।